वेलकम बैक। आप सबको स्वागत है रितेश कुमार क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में पार्टनरशिप का 16 नंबर तक कर चुके थे। 16 नहीं भाई, 15 तक, है ना? जी सर, 15 तक हो गया था। तो आज हम लोग करेंगे क्या, आगे। आगे का मतलब 16, 17, 18 जो भी होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, है ना? तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर चालू रहेगा 16। बस शॉर्ट में हम लिखेंगे, आप बुक सामने खोलिए एस के सिंह का। तो ए बी साझेदार है जिनका रेशियो क्या है, 3-2 के अनुपात में। तो भाई साहब ए और बी है, ओल्ड रेशियो है 3:2। आगे क्या लिखता, सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, कोई बात नहीं है। सी का शेयर है इन प्रॉफिट 1/4। आगे क्या लिखता, आगे लिखता है क्या है, सी पूंजी के रूप में लाता है 30,000 और ख्याति के रूप में लाता है 10,000 साझेदार करने। अच्छा, सी कैपिटल के लिए लाएगा कितना, बुक को एकदम सामने रखिए और देखिए, उसमें सी कैपिटल के लिए ला रहा है आपको 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है 10,000। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसका न्यू रेशियो भी दे रखा है, कोई बात नहीं है, तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। न्यू रेशियो क्या है, 3:2। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग, उसका जनरल एंट्री कर लेंगे आराम से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, क्योंकि नया पार्टनर जो लाया है पैसा इसको बांटने के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आप नए हैं, रेशियो नहीं समझ में आता, तो आप इससे शुरुआत का वीडियो देखो, पूरा कराए हम ए और बी का। अब बताओ भाई, ओल्ड कितना है, तो 3/5 और न्यू 3 3 6 2 8, यानी 3/8 और 2/5 माइनस 3/8। एलसीएम लीजिए 40 आएगा, तो 8 3 24। देखो, इसको 40 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना है, 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24। यहाँ आएगा 5, 5 से गुना करें तो 15, तो 9/40 और इसका हो जाएगा आपका 40। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 15, यानी 1/40। तो रेशियो क्या हो गया, 9:1। ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब क्या कहता है, इस बस हो गया, ये वर्किंग नोट था हमारा। ठीक है, देखिए आराम से, ये तो एकदम आसान था रेशियो में। अब आपको जर्नल एंट्री करना है। तो देखो, सी कैपिटल ला रहा है, ठीक है, तो धंधे में क्या बढ़ेगा भैया, पैसा। तो कैश हमारा असेट्स है, तो बढ़ता तो क्या करते, डेबिट। और कैपिटल के लिए ला रहा है सीज कैपिटल अकाउंट, वो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, 30,000 और प्रीमियम के लिए है 10,000। टोटल कितना लाया, 40,000। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को अब क्या करोगे, बांट दोगे कहाँ पे, पुराने साझेदारों के बीच। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000 और रेशियो क्या है इसका, 9:1। सेक्रीफाइसिंग, तो 9 1 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,000, तो 9,000 इसका हो जाएगा, 1,000 इसका हो जाएगा, बात खत्म है। यानी ए का कैपिटल बढ़ेगा 9,000 से और बी का कैपिटल बढ़ेगा 1,000 से। और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया हमारा ख़त्म। तो क्वेश्चन नंबर हमने हार्ट टू हार्ट 16 लपेट दिया। आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं। पूरा करना है एक एक क्वेश्चन और अच्छे से करिए। ठीक है, तो कोई पार्टनर अगर कैपिटल लाएगा, यानी कैपिटल के लिए पैसा लाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट
करो वो क्यों करते, मॉडर्न अप्रोच से कैश हमारा असेट्स है, बढ़ेगा फर्म में, इसलिए डेबिट करेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हो जाएगा। अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कहे क्वेश्चन में, नहीं कहे पुराने साझेदारों के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देना, तो ये क्रेडिट था, डेबिट कर दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खत्म, एस कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 17। तो क्वेश्चन पर होगा भाई 17 में क्या क्या लिखा है। देखो ए और बी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, यानी ए का है 4/7 और बी का है 3/7। आगे क्या लिखता है, फर्म की पुस्तकों में ख्याति 5600 विद्यमान थी। अच्छा, फर्म की पुस्तकों में, यानी ये कहाँ था, बैलेंस शीट में। कहाँ था, बैलेंस शीट में ऑलरेडी पहले से ही गुडविल कितना 5600 है ना, हाँ 56,000 नहीं 5600। आगे क्या लिखता पढ़ो, सी को लाभ हानि में 1/7 भाग के लिए प्रवेश दिए, पर के लिए साझेदार के रूप में शामिल किया सी को यानी सी न्यू पार्टनर हैं और इनको क्या दिया जाता है, 1/7 शेयर के लिए आते हैं। और क्या लिखता है आगे, सी प्रीमियम के लिए 1400 लाएगा और ए बी के बीच में अनुपात अपरिवर्तित रहेंगे। गुडविल के लिए लाएगा कितने, 1400। सी नया पार्टनर है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है, ध्यान देना, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है 1400, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है 1400, अपरिवर्तित रहेंगे यानी नो चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन रिमेंड अनचेंज, यानी ए और बी के बीच में कोई शेयर चेंज नहीं होगा, मतलब जैसे है वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको तो कुछ तो यहाँ ओल्ड न्यू तो करना पड़ेगा भाई। आ जाओ हम दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। यहाँ क्या लिखता है, ए बी फर्म की पुस्तकों में पहले से कितना है 5600, यानी ये बैलेंस शीट के असेट साइड में ऑलरेडी है। तो ये किसका होगा, पुराना साझेदार का। पुराना साझेदार कौन, ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे ये, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी पुराने शेयर में रेशियो में इसको राइट ऑफ करना होगा, पहला। दूसरा क्या है, आ जाओ दूसरा दिखाते हैं, सी का इतना हिस्सा है और सी प्रीमियम के लिए कितना लाता है, ये लाता है सी, तो ये 1400 रुपया नए साझेदार आपस में बांट लेंगे। और क्या लिखता है, और ए तथा बी के बीच लाभ या अनुपात अपरिवर्तित रहेंगे, यानी नो चेंज है, रिमेंड अनचेंज, यानी जैसे है वैसे, चेंज नहीं करना है। ए बी यानी ए और बी का रेशियो यही रहेगा दोनों का। ठीक है, तो आइए न्यू रेशियो पुराना रेशियो जो भी है हमको करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो जो भी निकालना है वो हम करेंगे, उसके बाद आगे की बातें। तो आगे की बातें से पहले हमको रेशियो यहाँ निकालना पड़ेगा। अब देखो अनचेंज का है, यानी जितना है उतना ही रहेगा, किसका, ए और बी का, और कुछ नहीं। चलो तो करना हमें क्या है, आइए ना दिखाते हैं देखो लाभ के लिए, लाभ यानी प्रॉफिट के लिए कितना आ रहा है, 1/7, तो टोटल प्रॉफिट मानो, वही मानना है, टोटल प्रॉफिट कितना 1 लेट। अब इसमें उसका कितना शेयर है, तो 1 माइनस 1/7 है, बच कितना गया 6/7, यानी 6/7 जो बचा है, ए और बी अपना जो रेशियो है उसका, यानी 4:3 में ही रखेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का न्यू रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, देखो सेक्रीफाइस सेम ही आएगा, देखते ए का न्यू रेशियो, तो भाई 6/7 है, इसको कैसे बांटोगे 4:7 में, और बी का न्यू रेशियो यानी 6/7 है बचा हुआ, इसको कैसे बांटेंगे 3/7, यानी 6 चौका 24 और 7 49, 6 18, 7 49, और सी कितने के लिए आया है 1/7 के लिए। अब देखो यहाँ भी 49 यहाँ भी 49, तो इसको भी करना होगा हमको 49, यानी 7/49। तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, तो न्यू रेशियो है हमारा
24, 18 और 7, 24, 18 और 7 न्यू रेशियो हो गया। अब यहाँ से आपको निकालना है क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होगा, तो सेक्रीफाइसिंग बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रिक्स मत लेना, जो ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है, हम आपको बता दें इसमें सेम होगा, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जब कह देना केवल लाभ का ये दिया रहे 1/7, 1/6, 1/4 ऐसे करके, तब आता है वही। अब देखो ओल्ड रेशियो का कितना था, 4/7 और न्यू कितना हो गया, 24/49। अब एलसीएम क्या होगा, 49, 7 49, 7 चौके 28 माइनस कितना 24, तो 4/49। 49 को 7 से डिवाइड करिए, 7, 7 गुना करना 4 से 28, 49 को 49 एक और करोगे तो उतना ही। और ये हो गया हमारा ए भैया का। और बी का देखो, बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/7 और न्यू कितना है हमारा 18/49, तो ये रहा 49। अब 7 49 यानी 7 21 माइनस में 18, तो यानी 3/49। मतलब हम आपको क्या कहा था, देखो जितना ओल्ड रेशियो यानी 4/3 है, जितना है 4/3 है ना, यही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका हो गया, फाइसिंग रेशियो तो बराबर होता है कब, जब आपको नॉर्मल लिख दे लाभ में इतना हिस्सा, अब कितना मिलेगा वो नहीं पता, लाभ में से, तब ठीक है। तो आपको रिस्क नहीं लेना, बनाना है, साथ में करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना होगी। ठीक, आगे आ जाए। जूम ज़्यादा है, जूम कम कर दे, बताओ ज़्यादा है, देख लो नया। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, जर्नल इंट। इसको हटा दे, ये हमारे काम का हाँ है ना, देखो कैसे नहीं काम का। ये जो कह रहा है बैलेंस शीट में पहले से अपीयर है, ये गुडविल, ये अलग है और ये हमारा अलग है। ये नया पार्टनर यानी सी लेके आ रहा है, और ये ए और बी जो चलाया था उसका है। तो देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, उसको राइट अप करना है, ख़त्म करना है। यानी आइए हम इसको इंड करेंगे। इंड करने का मतलब क्लोज करोगे। अब देखो नॉर्मल जर्नल एंट्री आपको लिखाया गया, रटाया गया, मत रटो, हम बताते हैं। ये बैलेंस शीट किधर है, एसेट साइड, यानी इसका डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। इसको ख़त्म करना है तो क्रिएट करो, इस किसको, गुडविल को। और ये ट्रांसफ़र कहाँ होता है जानते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यानी कौन सा पार्टनर, पुराना, तो इससे ना पार्टनर का कैपिटल घटेगा। तो एज कैपिटल और बीज कैपिटल, पहले पुराना जितना है उसको हटा देना है, डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट। यानी जानते हैं 56,000 के कारण ए और बी का कैपिटल भी बढ़ा था, अब कम, ये कम होगा और कैपिटल भी कम जाएगा। देखो कैपिटल लायबिलिटी होता है, कमेगा तो डेबिट हो गया, और क्या। लेकिन ये बटेगा किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में, टू गुडविल। अब देखो डेबिट बैलेंस था, हम इसको क्या कर दिए, क्रेडिट, यानी ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। कितना, 56,000। और आपको नोट्स में लिखाया जाएगा, क्यों नोट्स के चक्कर में। देखो असेट साइड है, यानी ये डेबिट बैलेंस होगा, ख़त्म करना है, क्रेडिट कर दो। ये लायबिलिटी है, यानी क्रेडिट बैलेंस होगा, कम करना होगा, डेबिट कर दो। सिंपल सी बात है, रिवर्स एंट्री। तो 56,000 को आपको पुराने अनुपात यानी 4 3, 4 3 7, 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 8,000, 8,000 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 32,000, इसका कमेगा और 24। ये कैपिटल बढ़ नहीं रहा छोटू, कैपिटल घट रहा है। ए और बी का पुराना बिंग राइट ऑफ करते हैं, अमाउंट ऑफ गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, एकदम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, एकदम गर्जा गर्दा गर्दा।
अब देखो 56,000 से ये कैंसिल हो गया, 56,000 यानी 32,000 से इसका कैपिटल कमा होगा और 24,000 से इसका, यानी सेम इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आ गया ये। अब लिखेंगे क्या चीज़, भाई पैसा लाए हो कौन, नया पार्टनर कौन, सी। तो सी कैश लाया है। अब किस चीज़ के लिए आया है, कैपिटल के लिए लाया नहीं, ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई बात नहीं, कैपिटल के लिए नहीं लाया तो पूंजी उसका नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम के लिए लाया है तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश डेबिट क्यों, क्योंकि ये असेट्स है फर्म के लिए, तो बढ़ा है तो डेबिट करेंगे। कितने से, देख लो भैया 1400। और प्रीमियम ये पैसा है किसका, पार्टनर का। किस नाम से आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये पार्टनर कौन सा पार्टनर, पुराना, तो पुराने के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ये फर्म का पैसा नहीं है। बाई सी जो भी है लिख देंगे। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में जाएगा, यानी ये क्रेडिट है तो इसको क्या करूँगा मैं, डेबिट। और इससे जानते हैं पुराना पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो यानी वो हो जाएगा क्रेडिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 1400 से डेबिट होगा। और टू ए और बी का कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल को क्रिएट करूँगा, बी के कैपिटल को क्रिएट करूँगा। अब देखो 1400 है, रेशियो क्या है हमारा, सेक्रीफाइस करो बराबर ही था 4-3, तो 4-3 7, 7 से डिवाइड करो 2, तो 4 से गुना करेंगे 800 इसका होगा, 600 इसका हो जाएगा, बात ख़त्म है। तो देखो एक तरफ क्या हुआ, देख जानो। अगर बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं, ये मान लीजिए हमारा ये तो पुराना बैलेंस शीट था, ये न्यू बैलेंस शीट है ना। अब देखो ये हो गया। अब देखो हमने क्या कहा, फर्म में कैश बढ़ा है, कितने से बढ़ा होगा, 1400, इतने से ही कैपिटल बढ़ा है, यानी एक का बढ़ गया आपको 800 से और दूसरे का बढ़ा है 600 से, यानी 1400 का ही असर आएगा। अब देखो कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो कैपिटल ये है ना, ए का बढ़ रहा है इतने से और बी का बढ़ रहा है इतने से, यही तो क्रेडिट है। और देखो ये क्रेडिट था, ये डेबिट हो गया, ये दोनों हो गया आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, कैश। तो कैश 1400, समझ में आता, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस सब भी आप समझिए, ये नहीं केवल हमारा काम है एग्जाम पास करना, एग्जाम तो आराम से पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब समझना होगा कब क्या होता है नहीं होता। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कब, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और दोस्तों को फैला दो। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं कब, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।